राधे राधे एवरीवन, पूनम राव की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज है मेरा शिविर और जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मैं निकल चुकी हूँ। जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा आज दूर है मेरा शिविर और ना इतना मेरा मूड अपसेट चल रहा है, लेकिन इस ना दिमाग ख़राब वाले समय में एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई। दो अच्छी बात हुई, दूसरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक तो ये है कि मुझे दिखे हैं ड्रैगन फ्रूट्स के पेड़, कितने छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे ना इसमें फल भी लगे हुए हैं। इन दूसरे साइड है बहुत सारे अमरूद के छोटे छोटे वाले पेड़, जिसमें ना मतलब छोटे पेड़ों में यार शायद ना 2 से 3 फीट ना पेड़ की ऊंचाई है और उसमें इतने फल लगे हुए हैं। जाम के भी है, अमरूद के एंड ड्रैगन फ्रूट के भी। मतलब बहुत ही मस्त सा फार्म हाउस हमने देखा रास्ते में एंड इतना मेरा मूड ऑफ था। फिर इसके बाद ना मैंने सोचा क्या ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करना, चलिए प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ते हैं शिविर की ओर। एंड गाइस, इतना आप ना दूर सफ़र करके जाओ एंड आपको पता चले कि आप जिस काम से गए वो काम आपका हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो आज ऐसा हमारे साथ हो चुका है गाइस। मतलब ना इतना ज़्यादा आज मूड ऑफ हुआ ना, ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं पर गई हूँ और एक भी आधार मैंने नहीं बनाया। मैंने काफ़ी शिविर अटेंड किए हैं, बट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रहता है भाई, कुछ ना कुछ हम काम करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे। एक तो हम इतनी दूरी तय करके पहुँच गए। स्कूल प्राचार्य और स्टाफ बोल रहे थे कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हमने बोला कि आप कुछ बच्चे दे दीजिए, हम ना अपडेट कर लेंगे। करेक्शन का तो डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है। टीचरों ने बताया कि बिल्कुल उनके पास नहीं है, हम बोल रहे हैं। तो फिर कोई बच्चे नहीं है तो हम क्या करते, फिर हम चले गए वापस। अभी ना लंच होने का समय था, तो हमने बोला कि लंच तक रुक गए हैं। इन सारे के सारे बच्चे ना ओलंपियाड खेलने के लिए निकल गए थे दूसरे स्कूल के लिए। 5 से 6 बच्चे बस स्कूल में थे, तो हम सब चले गए। एंड ना जाते जाते हमें याद आया कि हमारे एक खास मित्र का घर पड़ता है रास्ते में और उनके घर नन्हा मेहमान आया है जिनसे हम 6 महीने से मिलने का वेट कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड जी को कई बार बोली थी कि चलो मिल के आते हैं, बट ना इतना बिजी शेड्यूल है, हो नहीं पाता था। और आज ना इनसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इतने प्यारे बेबी हैं ना, देखिए सबके गोद में इतना कंफर्टेबल, और सबको देख के हंस रहे हैं, हमें पहचानने की कोशिश करते हुए। तो इनके साथ खेलते हुए हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन गाइस, मज़ा किरकिरा हो गया क्योंकि ना फ़ोन आ चुका था प्रिंसिपल का कि आप लोग वापस आ जाओ। तो हमें लगा कि चलिए 2-4 बच्चे तो मिल जाएंगे, इतनी दूर हम जा रहे हैं। तो अगर हम वहाँ बीच में अपने परम मित्र के यहाँ नहीं रुकते तो फिर भाई हो जाता, हम तो अपने घर पहुँच जाते, फिर कैसे करते। बट फिर वहाँ से हम वापस आ गए। लेकिन यहाँ आकर भी पता चला अपने समय तक हमें रहना है, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है। मतलब जीरो का जीरो प्रोग्रेस, मतलब ना जीरो अपडेशन, जीरो सुधार का। मतलब मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका था। इन सेकेंड शिविर भी हमें कुछ दिनों के बाद यहाँ पे करना है, तो अभी से थोड़ी टेंशन में थी गाइस मैं कि अगला शिविर, अभी हमें एक भी बच्चे नहीं मिल पाए तो अगला शिविर मैं कैसे करूँगी ना। फिर घर आने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी और उसके बाद ना कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि चलिए कम से कम एक केक तो बना दूं। हालांकि अब मेरी बेटी का बर्थडे हम लोग नहीं मनाते हैं इतने धूमधाम से, मतलब केक कटिंग करके घर में एक अच्छा सा डिनर, बस वही हो जाता है। तो 4 एक साल पहले हमने अपनी बेटी का बर्थडे शानदार मनाया था गाइस, लेकिन अभी नहीं मना पाते हैं। तो मैंने सोचा कल भी मेरा शिविर है और कल भी काफ़ी दूर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा दूर, मतलब फिर वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम केक बना देती हूँ और कुछ तो तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ। और मेरी बेटी का बर्थडे के समय ऐसा होता है ना, पिछले साल तो उसका दीपावली पूजा के दिन ही बर्थडे था गाइस, ओके। तो हमेशा उसका बर्थडे ना छुट्टी के समय पड़ता है और मेरे बेटे का तो गर्मी छुट्टी समय पड़ता है, वो तो मना ही नहीं पाता अपने दोस्तों के साथ। इसीलिए हम लोग तामझाम नहीं करते, घर में ही आराम से मना लेते हैं। भाई छोटी खुशी भी कम नहीं होनी चाहिए। और मेरी बेटी का ना बिल्कुल इस बार मनाने का मूड नहीं था। उसने बस डिमांड की कि मम्मी आप ना बस केक बना दो,
हो जाएगा। बाकी कोई इस बार फ्रेंड मेरी मैं नहीं बुलाऊंगी, जबकि अभी दीपावली की छुट्टियां भी बीत चुकी है। फिर मैंने बोला कि चलो जैसा भी है, और उसकी डिमांड थी कि ना आप गुलाब जामुन बना देना। काफ़ी दिन पहले से वो बोल रही थी और मैं ला के भी रखी थी, बट ना कल मैं आई थी वैसी बहुत टायर्ड थी, और अभी ना मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। और फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं 2 केक तो बना दूँगी, तो गुलाब जामुन फिर कभी बना देंगे, क्योंकि दीपावली में मैंने बनाया हुआ था। तो अभी बस इसीलिए मैं चुप हो गई। हालांकि मैं थोड़ी मेहनत करके बना सकती थी, पर मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। और कल उसे मैं चॉकलेट भी कुछ ना देने वाली हूँ, मैंने गिफ्ट के लिए उसके लिए लाए हुए हैं। तो वो मीठा है, इन केक का मीठा बहुत सारा मीठा मीठा हो जाएगा, तो मैं गुलाब जामुन नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मावा केक बनाया है गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप मावा ड्राई केक की रेसिपी देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी केक बनता है, सच में एक बार आप ट्राई करके देखो। परफेक्ट रेसिपी मैंने दी हुई है, कोई बिगड़ने का चांस नहीं है। जैसे मैं बनाती हूँ उसी प्रकार से मैंने बताया हुआ है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ना मैं सारी तैयारियाँ कर दूँगी और इसे चढ़ा दूँगी। तो ड्राई केक को बनने में ना 1 आध घंटा का समय लग जाता है। हाँ, 1 जार रेसिपी है, मतलब मिक्सी में ही आपको सारी चीज़ें करनी है, तो ज़्यादा आपका बर्तन भी गंदा नहीं होगा, फेंटने का ये सब का झंझट नहीं पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और गाइस, आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं केक वाले। एंड जिनको केक के वीडियो नहीं पसंद तो व्लॉग के वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके। तो मैंने ना केक बेक करने के लिए रख दिया था, एंड मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा नमकीन बना देती हूँ, क्योंकि दीपावली के समय मैंने जो नमकीन बनाया था ना, तो वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी चीज़ें बच्चों को दे सकूँ। मार्केट का मैं ला सकती हूँ, मेरे पास तो और अच्छा मौका है कि जॉब में जाती हूँ भाई, नहीं रहता, टायर्ड रहती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना कुछ घर में बना सकूँ। तो जब भी ना नमकीन वगैरह बनाना होता है झटपट, तो मैदे का आटे का बनाती हूँ। इन हर हफ्ते ये तो बनता ही बनता है मेरे घर। हाँ, अभी पिछले 2 हफ्ते से नहीं बना था, क्योंकि दीपावली के जो नमकीन और मीठे जो चल रहे थे उसके कारण। बाकी ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो इसमें ना मैं हर प्रकार का पोहा यूज़ करती हूँ, पेपर वाला, नॉर्मल जो हम नाश्ता बनाते हैं वो वाला, इन मक्का पोहा। तो 3 प्रकार के पोहे, इन थोड़ा सा पफ्ड राइस जिसे हम बोलते हैं मुर्रा, तो वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ी थोड़ी सबकी क्वांटिटी जाएगी, और बहुत ही टेस्टी, एकदम सिंपल रेसिपी है गाइस। आपको 20-25 मिनट तो लगेंगे, मैं तो नहीं बोलूँगी 5 मिनट लगेगा। लेकिन देखिए, अभी मैंने केक बेक करने रख दिया था, और फिर ये सारी चीज़ों की मैं तैयारी करने लगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पीनट्स को एकदम कम आंच में फ्राई कर ली हूँ, ताकि अंदर तक से काफ़ी अच्छे से ये ना कुरकुरा हो जाए। और उसके बाद मैं सारी चीज़ें निकालते जाऊँगी, पोहा वगैरह, और 1 बाय 1 करके फ्राई करके इसे रखती जाऊँगी। तो काफ़ी इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, और ज़्यादा मसाले इसमें हमें बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्वादिष्ट है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया रेसिपी रहती है। तो सारी चीज़ें मैं फ्राई कर करके रखते जाऊंगी। इन केक में भी मुझे अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद में बढ़िया से गार्निशिंग करने हैं। तो टाइमर मैंने अपने बेटे को बोला था कि लगा दो, ताकि मुझे याद रहे, नहीं तो दूसरे काम करने के चक्कर में यहाँ मैं गार्निशिंग करना भूल जाऊँगी, तो केक ना बहुत सादा सादा लगेगा। और यहाँ सारे चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैंने बस तेल में तड़का लगाया, हल्दी डाला, इन पेपर पोहा यहाँ पे डालकर इसे बहुत धीमी आंच पे थोड़ी देर मैं फ्राई कर लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल ना पानी सूख जाए, ना जो इसका कुरकुरापन है वो आ जाए। तो थोड़ा 5-1 मिनट ही आपको, 7 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, और इतना करते करते 20 मिनट हो चुके थे। तो केक में भी मैं गार्निशिंग कर देती हूँ, जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे
ऐड करने। तो मैंने अपने बेटे को बुला लिया है कि तुम बाजू में करते रहो, मैं कढ़ाई बंद करके काम नहीं करना चाहती थी। और अगर उसे थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो वो तले में लग जाएगा, थोड़ा बहुत जल जाएगा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में जो आपको पसंद है डाल सकते हो। और आजकल तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया पम्पकिन सीड्स। मैंने अभी ना 2-3 महीनों से खाना शुरू किया गाइस, और इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया, केक वगैरह में, मीठे में मैं उसे डालने लगी हूँ। और वैसे थोड़ी थोड़ी मतलब मुझे जब हल्की सी कुछ खाने का मन करता है तो वो मैं घर में जब रहती हूँ तो वह मैं चबाते रहती हूँ। तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड मतलब आपको ना खाते रहना, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो बिल्कुल ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने छोटी छोटी भूख में खाने की आदत डालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए ये ना बढ़िया से हो चुका है। हाँ, इसमें मुर्रा भी मैंने डाल दिया था और उसे भी कुरकुरा कर लिया है। तो उसे भी 5-1 मिनट मैं यहाँ पे कर लूँगी, कुरकुरा होते तक से बिल्कुल सेक लूँगी गाइस। और देख रही हूँ बीच में मैं चेक करके, तो चेक मैं कैसे कर रही हूँ, बस चबा चबा कर देख रही हूँ। हाँ, मुझे लगा कि अब ये हो गया है, तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ मिला दिया है। और मसाले में मैंने खड़ी मिर्च यूज़ किया था, थोड़ी सी हल्दी और बस नमक, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। चाट मसाला, जीरा, धनिया, नथिंग नथिंग, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखो, क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे भी काफ़ी खुशी से खाएंगे। तो मेरे घर तो ये मैं सालों से बनाती आ रही हूँ। इन्ना यहाँ पे केक भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये करने के बाद में मैंने उसे प्लेट में रख कर ठंडा करने के लिए हॉल में रख दिया है, क्योंकि जब वो पूरी तरीके से ठंडा होगा तो मैं उसे डिब्बे में डाल कर रख लूँगी। एंड केक भी बेक हो चुका है। तो फिर आ गई हूँ यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी करने। तो उससे पहले मिर्ची फ्राई करके मैं डिनर के लिए सब्ज़ी बना दूँगी। और देखिए मैंने चावल बना लिया था गाइस। जैसे मैंने नमकीन बनाया तो चावल मैंने चढ़ा दिया था, तो मेरा चावल उस साइड पसा हुआ है। और केक ना मेरा जस्ट चावल पकने के बाद में बेक हुआ, मतलब उसे लग गए थे 1 घंटा। 1 घंटे में मेरा चावल और नमकीन बन गया था, और केक को समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करते हुए, बच्चे तीखा नहीं खाते हैं इसलिए मैं मिर्च अलग से तल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है एंड मेरे पति देव को भी अभी आदत हो गई है तीखा खाने की। तो जिसे भी मिर्च खाना है अलग से खा लेंगे। एंड डिनर विनर रेडी करने के बाद में भाई मैं तो थोड़ी देर बैठती हूँ, 1 आध घंटा काम ख़त्म करने के बाद में पूरा बर्तन वगैरह धुल के किचन साफ़ करके 1 से 1.5 घंटा बैठती हूँ। एंड उसके बाद जाती हूँ सोने। तो अभी शिविर के कारण इतना ज़्यादा टायर्ड हो जा रहे हैं ना मेरे पति देव को भी, मतलब उनका भी खांसी सर्दी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत जगह जाना पड़ रहा है, इतना दूर दूर का सफ़र है ना। तो उनका भी तबीयत ख़राब हो जा रहा है, तो मुझे टेंशन हो रही है। एंड यहाँ हमने डिनर कर लिया है, तो आज का व्लॉग मैं अभी एंड करती